Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 5 of exercise 4.2 of the chapter Simple Equations. So let's begin. In question number 5, you have to solve the following equations and check your result. ओके सो सॉल्व करना इक्वेशन को तो हमने आपको बता दिया है ना प्रीवियस वीडियोस में। बाकी ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में हमें इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना होता है। इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होता है, जो भी अल्फ़ाबेट होता है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, है ना। हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। चेक सॉल्व करना तो हमें आता है, अब चेक करना हम आपको इस वीडियो में और बताएंगे। सो आई विल टेक द ट्रिकी पार्ट, एच पार्ट। ओके, एच पार्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है उसे सॉल्व भी करना, तो मैं वो वाला पार्ट लेके आपको पहले एक्सप्लेन करूँगी हाउ टू सॉल्व इट, और फिर उसके बाद जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को तो हम उसे कैसे चेक करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एच पार्ट। ओके, सो दिस इज़ द इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यू कैन सी द ब्रैकेट इन दिस इक्वेशन नाउ। इक्वेशन में ब्रैकेट वाला टर्म है, सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू ओपन द ब्रैकेट। ब्रैकेट को कैसे ओपन करते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है उसको अंदर के हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक एक करके। सो ब्रैकेट के बाहर कौन सा नंबर है, -3। सो -3 इंटू दिस ब्रैकेट। सो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले -3 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, देन आंसर लिखेंगे, देन उसके बाद -3 को -x में मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा हमेशा जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं टू नंबर्स को तो हम उन दोनों ही नंबर्स के साइंस को देख के रखते हैं, है ना, क्योंकि हमें उनके साइंस के ही बेसिस पे उनके आंसर में साइन लगाना होता है। सो लेट्स डू -3 into 4, it will be -12 because 3 4 the 12 and minus plus minus, then -3 into -x, 3 into x क्या हो जाएगा 3x, और माइनस माइनस प्लस, दोनों के साइंस माइनस है, सो माइनस माइनस विल गेट कंबाइंड टू गिव यू अ प्लस साइन। प्लस साइन आ गया हमारे पास। नाउ इक्वल टू 2x + 5 एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमारा ब्रैकेट ओपन हो चुका है। अब हमें देखना है जहाँ जहाँ x के टर्म्स हैं, x के टर्म्स को एक साइड पे लाना है और जो कांस्टेंट हैं उनको दूसरे साइड पे भेजना है। मतलब जो नंबर्स हैं उनको दूसरी तरफ भेजना है और जो x वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ लेकर आना है। तो देखिए इक्वल टू के पहले वाले साइड पे 3x है, तो हम क्या करेंगे, हम इक्वल टू के पहले वाले साइड पे मतलब कि लेफ़्ट हैंड साइड पे हम x के सारे टर्म्स को लिख देंगे और राइट हैंड साइड पे सारे कांस्टेंट्स को भेज देंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे पहले से हमारे पास 3x है, तो 3x को इस साइड पे रहने देंगे, -12 को दूसरी तरफ भेज देंगे और 2x को भी इसी तरफ ले आएंगे, है ना, क्योंकि हम लोग x वाले सारे टर्म्स को इक्वल टू के एक साइड पे रखते हैं और कांस्टेंट्स को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो हम देखिए एक ही स्टेप में दोनों काम कर रहे हैं। उधर से 2x को इधर लेकर आ रहे हैं, तो ये -2x हो जाएगा क्योंकि 2x का साइन उस साइड पे प्लस था ना, और अब यहाँ से 2x तो इधर चला गया, इस तरफ चला गया, तो अब इस साइड पे क्या बचा, 5 बचा। +5 को सिर्फ 5 लिखेंगे और -12 भी इस तरफ आ गया है ना, ये देखिए ये -12 को भी हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे ही भेज दिया है। तो उस साइड पे जब आया -12 तो यहाँ पे +12 हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, अब हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं x वाले टर्म्स को और कॉन्स्टेंट्स को। सो 3x - 2x क्या बनेगा, 3 - 2 1 और x 1x, तो हम लोग 1 को लिखते नहीं है, वी विल सिंपली राइट x इज़ इक्वल टू 5 + 12 विल बी 17। सो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया ना, हमारा आंसर आ गया x इज़ इक्वल टू 17। तो ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कर लिया, क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है ना, सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। तो हमने सॉल्व कर ली अपनी इक्वेशन और हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, दैट इज़ इक्वल टू 17। नाउ वी विल डू द चेकिंग पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन चेकिंग, राइट चेकिंग नाउ। आफ्टर फाइंडिंग x इज़ इक्वल टू 17, अब आप क्या लिखेंगे, चेकिंग, मीन्स नाउ वी आर चेकिंग आवर रिजल्ट।
चेकिंग लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन थी अपनी इक्वेशन को लिख देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द इक्वेशन, जो क्वेश्चन था उसे जल्दी से लिखिए। रिटन, ओके। सो अब हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन लिख लेनी है। अब बेटा जो हमारी x की वैल्यू आई है उस वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में हर जगह पे पुट करना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको क्या पुट करना है, x की वैल्यू। x इज़ इक्वल टू क्या आया है आंसर, x इज़ इक्वल टू 17 आया है। तो हम लोग जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे क्या पुट करेंगे, इक्वेशन में 17 पुट कर देंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि x किस नंबर के इक्वल है, x 17 के इक्वल है। So let's quickly do that. So write down, put x is equal to 17. हम लोग अब क्या पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन में, x की जगह पे 17 पुट करने जा रहे हैं। Put x is equal to 17. Now so let's do -3 ब्रैकेट ओपन। हम अपनी पूरी इक्वेशन बेटा ये कॉपी कर रहे हैं एज इट इज़, बस जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे। सो -3 देन ब्रैकेट ओपन 4 माइनस x था ना, x की जगह पे बेटा आपको 17 पुट करना है, इक्वल टू फिर से जो नंबर्स हैं उनको सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, बस x जहाँ पे आएगा वहाँ पे 17 लिखना है। अब देखिए बेटा 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब 2 और x के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो 2 मल्टीप्लाई x क्या है 17 और +5, ओके +5, ओके बेटा। सो हम लोग को अब क्या करना है, अब सिंपली हमें अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा जब ब्रैकेट है, सो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है उसे हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। वी विल राइट -3 देन ब्रैकेट के अंदर क्या है 4 - 17। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना। 4 - 17 क्या होगा, 13 आएगा ना। 17 - 4 13 होता है। अब साइन ग्रेटर नंबर का लगता है, ग्रेटर नंबर 17 है, उसका साइन क्या है, माइनस साइन है उसका, सो -13। तो ब्रैकेट का आंसर क्या आ गया, -13। देखिए बेटा जब भी एक नंबर और ब्रैकेट है उनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बनाया, मल्टीप्लाई बनाया। इसी तरह यहाँ पे जब भी एक नंबर और वेरिएबल एक साथ लिखे हैं उनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया है। आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, जब भी एक नंबर और एक ब्रैकेट बिल्कुल साथ साथ में लिखे हुए हैं उनके बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ओके सो ब्रैकेट क्लोज आपका हो गया। 4 - 17 का आंसर -13 आ गया। अब इस साइड पे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे ना बेटा। पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्टली वी मल्टीप्लाई और उसके बाद हम जो भी आंसर आता है उसे ऐड करते हैं। ये बॉड मास होता है ना, जिसमें B का मीनिंग ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, D मीन्स डिवाइड, M मीन्स मल्टीप्लाई, A मीन्स ऐड, NS मीन्स सब्ट्रैक्ट। तो पहले मल्टीप्लाई आ रहा है ना, फिर ऐड आ रहा है। तो पहले बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसका उसमें ये ऐड कर देंगे। तो हम हमेशा इस ऑर्डर में चलते हैं। जब भी हमारे पास अलग अलग चीज़ें दी हुई होती हैं कि हमें मल्टीप्लाई भी करना है और ऐड सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा 2 17 का क्या आएगा आंसर, क्विकली मल्टीप्लाई, यू विल बी गेटिंग 17 2 34। अब आंसर अब हमने लिख लिया ना, मल्टीप्लिकेशन का आंसर 34 +5 कॉपी डाउन। अब क्विकली सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन में। पहले LHS को -3 × -13 बेटा आपको मल्टीप्लाई करना है। सो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें। 13 3 का क्या हो जाएगा 39, और माइनस माइनस दोनों के साइन माइनस हैं, माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा प्लस, तो आंसर आएगा +39। और प्लस साइन वी डोंट राइट, इक्वल टू। अब इक्वल टू के बाद क्या था, 34 + 5 था, उसे सॉल्व किया, जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 39। तो ये हमारी जो रिज़ल्ट है, जो हमने आंसर फाइंड किया था x = 17, वो चेक हो गया।
कब चेक होगा, कब सही होगा हमारा आंसर, जब बेटा ये देखिए इक्वल टू के जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे भी सेम नंबर आ जाए और राइट हैंड साइड पे भी सेम नंबर आ जाए। इसका मीनिंग है हमने ये जो x की वैल्यू निकाली है, x इज़ इक्वल टू 17, ये बिल्कुल करेक्ट निकाली है। वी हैव फाउंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ x। तो इसको हम लोग कहते हैं चेकिंग द रिज़ल्ट। ठीक है, कैसे करेंगे हम अपने रिज़ल्ट को चेक? पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जहाँ जहाँ पे x आया था इक्वेशन में वहाँ पे x की वो वैल्यू पुट कर देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे मतलब LHS और RHS पे सेम नंबर आ जाए तो इसका मीनिंग है हमारी जो हमने जो आंसर फाइंड किया है वो बिल्कुल करेक्ट फाइंड किया है। समझ में आया? आई होप आपको। कैसे चेक करते हैं रिज़ल्ट? चलिए एक और क्वेश्चन के साथ हम आपको इसी मेथड को फिर से एक्सप्लेन करते हैं। Okay, so let's do the m part now. 2m minus 3 upon 3 is equal to 3m minus 7. ओके बेटा, सो ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्योंकि इस क्वेश्चन में एक न्यू ट्रिक है जो हमें आपको बतानी है। वो क्या है बेटा कि जब भी इक्वल टू के किसी भी एक साइड पर सिर्फ एक फ्रैक्शन हो, क्या हो? सिर्फ एक फ्रैक्शन हो, किसी एक साइड पर बस एक फ्रैक्शन है ना, एक से ज़्यादा फ्रैक्शन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके डिनोमिनेटर को, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर रिमूव करना होता है ना, हम लोग कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं? नंबर को एक साइड से दूसरी साइड पे भेज के जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे डिवाइड में भेज देते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा क्योंकि अपॉन में 3 आ रहा है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इस अपॉन के 3 को रिमूव करना है। जब भी बेटा आपकी इक्वेशन में लेफ़्ट हैंड साइड पे या फिर राइट हैंड साइड पे या फिर दोनों साइड पे क्या आ जाए, एक एक फ्रैक्शन आ जाए, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड पे एक फ्रैक्शन हो और राइट हैंड साइड पे एक फ्रैक्शन हो, तो हमें क्या करना होता है, हमें उनके डिनोमिनेटर्स को रिमूव करना होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, उनके डिनोमिनेटर्स को हटाना है। तो हम डिनोमिनेटर्स को कैसे हटाते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपली जब हमारा 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जब हम इसे दूसरे साइड पे भेजेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा और ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई होने लगेगा, है ना। अगर एक तरफ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होने लगेगा। ओके, सो बेटा इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इक्वल टू के एक साइड पे या फिर दोनों साइड पे एक एक फ्रैक्शन आ जाए, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब सिर्फ एक फ्रैक्शन हो, जब सिर्फ वन एंड ओनली वन फ्रैक्शन हो, तब हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे कि हमने आपको एक एग्जांपल दिया, अभी हम जल्दी से एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, इसके नीचे ना लिखिएगा, दिस इज सिंपली एन एग्जाम्पल। अपॉन में 3 नहीं, जैसे कि बस x है इक्वल टू 4 है, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। सो इस इक्वेशन में क्या है बेटा, इक्वल टू के इस साइड पे सिर्फ एक फ्रैक्शन अकेला नहीं है, इस फ्रैक्शन के अलावा ये x भी है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम ये होगा कि आप LCM लिए। क्या लिए आप? LCM लिए, जिससे कि आपको एक सिंगल फ्रैक्शन मिल जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LCM लेंगे। इस x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और हमें पता है कि 2 और 1 का LCM क्या होता है, 2 होता है ना। इसको आप अलग से बेटा नोट डाउन कर लिए, ठीक है, अलग से एक जगह पे नोट डाउन कर लिए। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं कि जब बेटा इक्वल टू के किसी एक साइड पे सिर्फ एक फ्रैक्शन ना हो, बाकी और भी नंबर्स हैं, और भी फ्रैक्शंस हैं, या फिर और भी होल नंबर्स हैं, है ना, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा LCM ले लेना, ताकि एक फ्रैक्शन बन जाए। LCM लेने से ही तो देखिए एक फ्रैक्शन बन जाता है। 2 और 1 का LCM 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 में तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2 आएगा 1 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 7x का 7x कॉपी हो जाएगा, और फिर माइनस का साइन, फिर इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा ना, तो 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू x क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, 2x लिख देंगे, इक्वल टू 4 लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए 7x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा ना, 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए हमारा एक फ्रैक्शन आ गया,
इक्वल टू के एक साइड पर सिर्फ एक फ्रैक्शन आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब अब हम इसके डिनोमिनेटर को दूसरे साइड पर भेज सकते हैं। इस चीज़ को बेटा आपको हमेशा याद रखना है। जब भी हमारे पास इक्वल टू के किसी एक साइड पर एक फ्रैक्शन है, सिर्फ एक फ्रैक्शन ही है, बाकी और कुछ नहीं है, तो हम उसके डिनोमिनेटर को कैसे हटाएंगे, दूसरी तरफ भेजकर मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तरफ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होने लगेगा इन द न्यूमरेटर। ओके बेटा, तो ये जो हमने अभी आपको बताया है ये कॉन्सेप्ट बाकी और क्वेश्चंस में भी यूज़ होगा, इसी वजह से हमने आपको इसे एक्सप्लेन किया है कि जब भी एक फ्रैक्शन है या फिर एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस हैं तो हम लोग कैसे डिनोमिनेटर हटाते हैं। अगर एक से ज़्यादा फ्रैक्शन है तो हम लोग पहले एलसीएम ले लेते हैं, फिर उसके बाद जब सिर्फ एक फ्रैक्शन आ जाता है इक्वल टू के एक साइड पर, तो हम उसके डिनोमिनेटर को दूसरी साइड पे भेज देते हैं। अब इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी हमारे पास सिर्फ एक ही फ्रैक्शन है ना, देखिए इक्वल टू के लेफ़्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक फ्रैक्शन है, तो बहुत ईजी रहा। 3 को हम दूसरी साइड पे भेज देंगे, इस साइड पे डिनोमिनेटर में है तो दूसरी साइड पे वो न्यूमरेटर में जाएगा और जाके मल्टीप्लाई होने लगेगा। तो 2m - 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे पहले से क्या है 3m - 7 है, तो इस पूरे में 3 मल्टीप्लाई होने जा रहा है ना। 3 कहाँ आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है इस साइड पर, तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है उस पूरे में 3 मल्टीप्लाई होने लगेगा। तो हम लोग ब्रैकेट बना लेंगे। ये ब्रैकेट का मीनिंग है कि 3 जो है 3m से भी मल्टीप्लाई होगा और 7 से भी मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो 3 को पहले 3m में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 = 9m। फिर 3 को -7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 = 21 और साइन क्या आ जाएगा -21। ठीक है बेटा, इन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको अपने माइंड में रखना है। अब बस बहुत इजी हो गया, जल्दी से दूसरी साइड पे भेजिए। m वाले नंबर्स को एक तरफ रखेंगे और जो कांस्टेंट्स होंगे उनको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो हम 9m को भी इसी तरफ ले आ रहे हैं और -3 को दूसरी तरफ भेजे दे रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना होता है, आपको जो वेरिएबल वाले नंबर्स हैं, टर्म्स हैं, उनको एक साइड पे रखना होता है और जो कांस्टेंट है उनको इक्वल टू के दूसरी तरफ रखना होता है। तो यहाँ पे पहले से हमारे पास 2m है, राइट, वी आर हैविंग 2m। -3 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे ताकि यहाँ से हट जाए और 9m को हम इस तरफ ला रहे हैं, राइट। सो 9m जब यहाँ पे आएगा तो उस साइड पर उसका साइन +9m था, इस साइड पे आया तो -9m हो गया। अब इक्वल टू का साइन, अब 9m तो यहाँ से जा चुका है, राइट। तो इसे तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्या है यहाँ पे -21 बचा है तो -21 लिखा। आपको ये अपने सॉल्यूशन में नहीं क्रॉस करना है बेटा, ये हम सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए क्रॉस बनाते हैं। ठीक है, -21, ये -3 जब इस साइड पर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा +3 बन जाएगा, है ना। -3 को भी तो हम इधर ला रहे हैं ना, तो ये इधर आके क्या बन जाएगा +3 बन जाएगा। नाउ वेरी इजी, नाउ जस्ट क्विकली सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m, पॉज द वीडियो एंड डू इट ऑन योर ओन। सो 2m - 9m, 2 - 9 क्या हो जाएगा -7m इज़ इक्वल टू -21 + 3, ये क्या हो जाएगा -18, क्योंकि बड़ा नंबर का साइन लगाते हैं ना, 21 बड़ा है, सो -18। अब उसके बाद m इज़ इक्वल टू क्या आ गया आंसर -18 अपॉन -7। नाउ सी माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है ना, क्योंकि 7 और 18 किसी भी सेम टेबल में नहीं आ रहे हैं। सो m की यहाँ पे हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में आई है, सो नो प्रॉब्लम। m इज़ इक्वल टू 18/7, ये हमारा सॉल्व हो गई इक्वेशन। अब सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, चेक योर रिज़ल्ट। अब हम क्या करेंगे, अपने रिज़ल्ट को चेक करेंगे, मतलब m इज़ इक्वल टू 18/7, ये जो आंसर आया है ये हमारा करेक्ट है कि नहीं। हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन फिर से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे चेकिंग, देन वी विल राइट द इक्वेशन, द क्वेश्चन, और उसमें m की जगह पे 18/7 पुट करके सॉल्व करेंगे। सो लेट्स डू दैट।
ओके, सो हमें पुट करना है m की प्लेस पे 18/7। बट सबसे पहले बेटा जब भी देखिए अपॉन में हमारे पास 3 है तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज देंगे, जिससे कि हमारी इक्वेशन में कहीं पे भी फ्रैक्शन ना रहे, है ना। फिर उसके बाद m की वैल्यू पुट करेंगे, उससे हमारा ईजी हो जाता है। और तो अभी हम m की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, पहले जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हटा देंगे दूसरी तरफ भेज कर, है ना। ये डिनोमिनेटर है, इसको जब हम इक्वल टू के इस साइड से रिमूव करेंगे, दूसरी तरफ भेजेंगे, तो ये यहाँ पे न्यूमरेटर में चला गया था ना। अभी हम लोग ऊपर इसे कर चुके हैं, न्यूमरेटर में चला गया था, न्यूमरेटर में जो भी है यहाँ पे उसमें जाके मल्टीप्लाई हो गया था। सो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9m माइनस 7 3 ज़ा 21। ठीक है, 3 7 ज़ा 21 ये हमारा आया था ना ऊपर। अब हम लोग बेटा जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे m की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि जब भी आपको चेक करना है, आपको अपने वेरिएबल की वैल्यू आप पुट करनी है, तो अगर आपके इक्वेशन में कहीं पे फ्रैक्शन है, सो आप ये कोशिश करिए कि आप पहले उसके डिनोमिनेटर को हटा दिए, फिर उसके बाद ये जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन आई है जिसमें कहीं कोई फ्रैक्शन नहीं है, इसमें फिर m की वैल्यू पुट करिए। ठीक है, तो अब हम लोग यही करते हैं। अब जल्दी से लिखिए, पुट m इज़ इक्वल टू 18/7, और जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे m की वैल्यू पुट करिए। वीडियो को पॉज करके अपने आप ट्राई करिए। पुट m इज़ इक्वल टू 18/7, so just quickly put the value of m in the equation। ये आपकी इक्वेशन है ना, 2 इंटू m, 2 और m के बीच में कोई साइन मीन्स मल्टीप्लाई का साइन। सो 2 इंटू m की जगह पे क्या पुट करना है, m की वैल्यू 18/7 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 इंटू m, 18/7, m की जगह पे 18/7 माइनस 21 एज इट इज़ कॉपी डाउन। क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, एक फ्रैक्शन को और नंबर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 के तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, मतलब 1 है। इसी तरह देखिए राइट हैंड साइड पे भी यही होगा, 9 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सो 2 इंटू 18 जल्दी से पुट करिए, 2 इंटू 18 क्या होता है, मल्टीप्लाई करिए 36, 18 टू द 36 अपॉन 1 इंटू 7 7, 36/7 माइनस 3 आ गया, और दूसरे साइड पर 9 इंटू 18 और अपॉन 7। जल्दी से मल्टीप्लाई करिए 9 इंटू 18, टेल मी द आंसर। ओके, सो यू विल गेट 162/7 माइनस 21। अब हमें क्या करना है, देखिए LHS में भी और RHS में भी हमें फ्रैक्शन और नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सो हाउ वी सब्ट्रैक्ट, वेरी इजी, वी टेक द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का LCM लेते हैं। सो 7 और 1 का LCM क्या हो जाएगा, 7 ही आ जाएगा। पॉज द वीडियो एंड फाइंड द आंसर ऑन योर ओन। दोनों साइड को सॉल्व करिए, देखिए दोनों साइड पे सेम नंबर आ जाएगा। LCM हो गया 7 और 1 का 7, हमने 7 लिख लिया। अब 36 एज इट इज़ कॉपी हो गया, क्योंकि इसका तो डिनोमिनेटर 7 था, और 1 में क्या मल्टीप्लाई करें, जो 7 आएगा 7, तो इसीलिए न्यूमरेटर में भी 7 मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो 3 7 ज़ा 21, तो माइनस 21 ना इक्वल टू के बाद भी 7 और 1 का LCM क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो 162 का तो डिनोमिनेटर 7 ही है, तो 162 कॉपी डाउन एज इट इज़। अब 21 के अपॉन में 1 है, अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 7 आएगा 7, तो ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 21 इंटू 7 करिए जल्दी से, पॉज द वीडियो, 21 इंटू 7 करिए अपने आप से, क्या आएगा 147। अब बीच में माइनस साइन है ना, तो क्या पुट करेंगे, माइनस 147, माइनस 147 पुट किया। अब देखिए इक्वल टू के दोनों साइड पर जब आप सॉल्व करेंगी ना,
तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 15/7। 36 माइनस 21 भी क्या होता है, 15 होता है ना, तो 15/7 और इक्वल टू के बाद भी ज़रा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए क्विकली। 162 माइनस 147 यू विल गेट 15। क्या आएगा आंसर, 15 आएगा और अपॉन 7। तो हमारा ये रिज़ल्ट चेक हो गया क्योंकि LHS पे जो नंबर आया वही RHS पे नंबर आया। तो LHS इज़ इक्वल टू RHS। लास्ट में ये भी लिख लिया करिए, जो भी हमने H पाथ कराया था ना उसमें भी ये लिखिएगा लास्ट में, LHS इज़ इक्वल टू RHS। ओके, सो जब भी LHS इज़ इक्वल टू RHS हो जाता है सो हमारा जो रिज़ल्ट है वो चेक हो जाता है। ठीक है, हमारा जो रिज़ल्ट है वो मतलब करेक्ट है, हमने x की वैल्यू m की वैल्यू करेक्ट फाइंड करी है। सो बेटा बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप अपने आप से ट्राई करिए और जिस भी पार्ट में आपको डाउट आएगा लेट मी नो एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। ओके, ऑल द बेस्ट।